उस जमाने का कंपेयर कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपको पूरी आजादी है। लेकिन आपने एक बात कही कि आपको नींव जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इस देश में आईआईटीज, इस देश में एयरपोर्ट्स, इस देश में तमाम सारा विकास उन्हीं के समय में हुआ। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। लेकिन जब वो विकास हुआ, जब वो नींव पड़ी, तो उसका प्रतिफल भी ये है जो आज खड़ा है। तो नींव जो है और कंगूरे, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर नींव वो है तो जो आज है उसको भी झुटलाइए मत। 2014 में जो हुआ उसको झुटलाइए मत। आप झुटलाने की, मैं कहता हूं कि आपके समय में हुआ आपने आईआईटी बना, लेकिन 2014 को आप कह रहे हैं इस देश में, आपने अभी इस्तेमाल किया, ब्रिटिश रूल है इस देश में, ब्रिटिश रूल है। बिल्कुल, आप नहीं देते हैं। सर, मैंने ब्रिटिश रूल कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश रूल में जिस तरह बोलने की आजादी नहीं थी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबा दिए जाते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप आज कोई भी, आज नेहा ठाकुर यूपी में अगर वो लोक गीत गाती है, आपके यहाँ पुलिस भेज देते हैं। किस लिए भेज देते हैं? मैं आज, हाँ जी, जज गिव मी, वकील साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश रूल चल रहा है, तब वह कौन सा रूल था? ब्रिटिश रूल की तरह नहीं, ब्रिटिश रूल की तरह, ब्रिटिश रूल की तरह आज की सरकार चल रही है। अगर ये कह रहे हैं, तब वह कौन सा रूल था जब 16 साल के लड़के से लेकर 60 साल के वृद्ध तक की नसबंदी कर रही थी सरकार? वह कौन सा रूल था जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हक आपने छीन लिया और मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को आपने चीफ जस्टिस बनाया? वह कौन सा रूल था जिस वक्त आपने ऐसा कानून लाया कि आपके बनाए कानून को जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती? ये कौन सा रूल था वो? आप बात करें कांग्रेस की। हमारी बिहार की बहन ने जो बात कही, वो इतिहास, कौन से इतिहास की बात कही? मैं आपको बताऊंगा वो इतिहास हुआ है, यह कांग्रेस पार्टी अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी, यह हकीकत है या नहीं है? उसके बाद 1969 में, 1969 में जो असली जो कांग्रेस पार्टी थी वह टूटी। इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं हमारे प्रवक्ता महोदय। नहीं, मैं एक बात और कहता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप ये मत कहें कि जब बाबा जी वोट देने गए, वोट डाला था 2014 में, 2019 में भी डाला, 24 में भी डालेंगे, प्रचंड बहुमत से मोदी आएंगे। साथ में भविष्यवाणी कर दिया था 15 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 2007 में भविष्यवाणी कर दिया था। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तभी उनको लेटर के द्वारा बता दिया था। क्या बताया था? कि आप 2014 से 2029 तक। मुझे यहीं पर सिर्फ एतराज है, मुझे सिर्फ यहीं पे एतराज है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि क्या इनका वोट झूठा हुआ वोट है, या मेरा वोट झुटलाया हुआ वोट है, या मेरे वोट की कीमत कम है, कि हम जो चुनते हैं वो गलत है क्या? आपने जो चुना, या जब हमने चुना, हमसे मतलब जब देश ने चुना 2014 से पहले, तब भी लोकतंत्र था। हम जब अब चुन रहे हैं तब भी लोकतंत्र है, तब बीजेपी विल स्पीक। जी देखिए, राहुल गांधी, अगर आप पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि वो एक तरह से अपरिपक्व नेता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं है। आप समझिए, जब कोर्ट में केस, वो सिर्फ सांसद भी सिर्फ इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो एक परिवार के बच्चे हैं और उनको गोल्डन स्पून मुंह में मिला है, उनको राजनीति विरासत में मिली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आप सुनिए, राजनीति विरासत में मिली है, अदरवाइज मैं कह रहा हूं, जेठमलानी साहब का स्टेटमेंट आज भी ध्यान कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था अगर ये गांधी परिवार के बच्चे नहीं होते तो शायद मैं इन्हें अपने ऑफिस में नौकरी पर भी नहीं रखता। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जेठमलानी जी का स्टेटमेंट। आप सुन लीजिए पूरी बात। उन्होंने क्या किया है, ट्रायल कोर्ट चल रहा था, ट्रायल कोर्ट के अंदर वो नहीं जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में जज कहते हैं आप अनकंडीशनल अपॉलजी लिख दीजिए क्योंकि आपने ओबीसी समाज पर जाति सूचक टिप्पणी करी है और आपको माफी करनी है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जाता है। जब उनकी कन्विक्शन हो जाती है तो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगेगा। क्यों भैया, गांधी देश में स्पेशल है क्या? क्यों भैया, आप अगर अपमान करेंगे तो माफी नहीं मांगे क्या? आपके लिए लोकतंत्र नहीं है क्या? आपके लिए कानून व्यवस्था अलग से बनेगी क्या? आपके लिए जज नहीं रहेगा क्या? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अहंकार राहुल गांधी का है, ये जो पार्टी की आज इनकी 40 सीट बची हैं, ये भी ले डूबेगी। आया, रुको।